तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लॉ इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं क्लॉ की तरफ से 3 गेमिंग कंट्रोलर्स जो कि है वायर्ड कंट्रोलर फॉर पीसी, वायरलेस कंट्रोलर फॉर पीसी एंड ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर फॉर मोबाइल फोन्स एंड पीसी। सो अभी हम वन बाय वन सारे कंट्रोलर्स की बात करेंगे। करेंटली मेरे पास है वायर्ड कंट्रोलर क्लॉ शूट की तरफ से। ये सिंपली एक प्लग एंड प्ले वाला कंट्रोलर है जिसे आप पीसी से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इजीली प्ले कर सकते हैं। सो क्विकली चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या सारे एक्सेसरीज हमें मिल जाते हैं। सो बॉक्स में से मैंने कंट्रोलर को रिमूव कर लिया है, केवल मुझे कंट्रोलर मिला है और एक यूजर मैनुअल मिला है। सो जैसे मैंने बताया, ये एक वायर्ड कंट्रोलर है। सिल्वर प्लेटेड यूएसबी केबल हमें इस कंट्रोलर के साथ में मिल जाता है, जिसे सिंपली लैपटॉप पीसी से हम कनेक्ट करके कोई भी गेम इजीली प्ले कर सकते हैं। तीनों ही कंट्रोलर्स में हमें 2 बिग मोटर्स देखने को मिल जाते हैं फॉर द वाइब्रेशन पर्पस। एंड अगर कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये बना है ABS प्लास्टिक से। ये प्लास्टिक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में प्लास्टिक अलॉयज बनाने को काम आता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज एब्सोल्युटली इंप्रेसिव प्रोडक्ट है एंड इसका कंट्रोल यूसेज भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। कंट्रोलर की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर हमें सर्विस सेंटर्स के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जहां पर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस सेंटर की मेल आईडी आपको दी गई है, तो वारंटी पर्पज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हो आप कॉल, व्हाट्सएप या मेल शूट हमें कर सकते हैं। सो अभी बढ़ते हैं सेकंड मॉडल की तरफ, जो कि है वायरलेस मॉडल फॉर पीसीज एंड लैपटॉप्स। तो इसे भी हम अनबॉक्स करके चेक कर लेते हैं क्या सारे एक्सेसरीज हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो ये रहा क्लॉ का वायरलेस कंट्रोलर, चार्जिंग के लिए वायर और साथ ही साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल हमें देखने को मिल जाता है। वायरलेस कंट्रोलर के साथ में हमें यूजर मैनुअल और साथ ही साथ एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसपे हमें दी जाती है 6 मंथ्स की एक्सीडेंट वारंटी। 6 मंथ्स एक्सीडेंट वारंटी क्लेम करने के लिए हमें दिए गए वेबसाइट पर विजिट करना है और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करके उसे कंप्लीट कर लेना है। इस प्रोडक्ट की चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स चार्ज करने पे हमें अप टू 10 आवर्स तक का बैकअप ये दे देता है। सो अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं क्लॉ शूट का ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर, जो कि है मोबाइल एंड पीसी के लिए। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स। सो नाउ लेट अस अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट एंड सी व्हाट आर द एक्सेसरीज इंक्लूडेड। सो एज यूजुअल इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड विद 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। ये रहा मोबाइल होल्डर, जिसमें हम मोबाइल को प्लग कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं कंट्रोलर पे। ये है चार्जिंग वायर along with the 2.4 GHz dongle, because this product supports Bluetooth connectivity to mobile phones, to Android tablets and wireless connectivity to laptop, PCs and computer. So now let us understand कि फोन होल्डर को हम किस तरीके से अटैच कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के साथ में। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो में, आपको सिंपली प्लग इन करना है बिल्कुल उसी मेथड से अपने कंट्रोलर के साथ में, एंड ये बहुत ही इजीली अटैच हो जाता है। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए कि किस तरीके से हमें इस फोन होल्डर को अटैच करना है। तो ये मैंने सिंपली फर्स्ट ऊपर की तरफ से मैंने टक किया है उसे, एंड सिंपली आपको पुश करना है नीचे से थोड़ा, एंड जैसे आप उसे पुश करोगे टक इन हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर्ली अटैच हो जाएगा। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल को होल्डर में फीड कर सकते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट आपका मोबाइल को प्लेस करना है होल्डर के विद इन, स्ट्रेच करना है और इजीली वो फिट हो चुका है। सो मैंने तीनों ही कंट्रोलर्स को बिल्कुल सामने आपके प्लेस कर दिया है, एंड ये जो 2 कंट्रोलर्स है वो पर्टिकुलरली सिर्फ विंडोज पीसीज, लैपटॉप्स एंड विंडोज कंप्यूटर्स के लिए है। एंड जिस पर्टिकुलर कंट्रोलर पर मैंने पॉइंट किया है, मोबाइल माउंट किया है, वो मोबाइल फोन्स के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल्स के लिए, एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए है, एंड साथ ही साथ विंडोज कंप्यूटर्स, विंडोज लैपटॉप्स के लिए भी है। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं इस ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर को, जो कि मोबाइल एंड पीसी के लिए है। बढ़ते हैं इसकी बॉक्स की तरफ। बॉक्स पे क्या सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड है पहले वो समझ लेते हैं। सो बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको यूट्यूब का लोगो देखने को मिल जाता है, जिसपे बटन मैपिंग के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉक्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन ले डाउन किए गए हैं। सो बात करें इस कंट्रोलर के बैटरी की, तो अराउंड हमें 400 mAh की बैटरी मिल जाती है 2 to 3 आवर्स चार्ज करने पे, जो कि हमें अप टू 10 आवर्स तक का बैकअप भी दे देता है। ब्लूटूथ एंड 2.4 GHz वायरलेस डोंगल से हमें मिल जाता है अप टू 10 मीटर्स तक का रेंज, एंड साथ ही साथ ये प्रोडक्ट कैरी करता है 1 ईयर की कैरी इन वारंटी, एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर के इन्फॉर्मेशंस भी दे दिए गए। फ्लिप साइड ऑफ द बॉक्स में हमें देखने को मिल जाता है प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी। प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी में अगर चेक करें तो विंडोज XP से लेकर के विंडोज 11 तक ये सपोर्ट करता है, और अगर एंड्रॉइड मोबाइल्स की बात करें तो ये एंड्रॉइड वर्जन 4.2 से लेकर के अबव तक ये सपोर्ट करता है। लेट अस कम टू द मैनुअल ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसमें हमें कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बताए गए हैं, जहां पर हमें बटन मैपिंग किस तरीके से करना है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसके लिए QR कोड भी दे दिया गया है। स्कैन करके आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बटन मैपिंग के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, स्टैंडर्ड मोड ऑफ कनेक्शन एंड बटन मैपिंग मोड ऑफ कनेक्शन किस तरीके से परफॉर्म करना है, जो कि हम आगे वीडियो में भी समझेंगे, बट ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने मैनुअल में भी ऑलरेडी मेंशन करवा रखा है, ताकि आपको किसी भी तरीके से इसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए। बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या इन्फॉर्मेशन इम्बेडेड है, चलिए
बढ़ते हैं उसके तरफ। तो राइट साइड में हमें बताया गया है बटन मैपिंग मोड कनेक्शन के लिए कौन से दो बटन प्रेस करने हैं, स्टैंडर्ड मोड ऑफ कनेक्शन के लिए कौन से दो बटन प्रेस करने हैं, एंड लेफ्ट साइड में बताया गया कि किस तरीके से आप कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं एंड रीसेट बटन कहाँ पर लोकेटेड है। तो बात करते हैं कंट्रोलर के चार्जिंग के रिलेटेड। हमें एक नॉर्मल मोबाइल अडेप्टर की जरूरत होती है। चार्जिंग केबल हमें ऑलरेडी कंट्रोलर के साथ प्रोवाइड किया जाता है। यूएसबी वाले हिस्से को आपको अडेप्टर में इंसर्ट कर लेना है एंड यूएसबी टाइप बी वाले हिस्से को आपको कंट्रोलर में इंसर्ट कर लेना है। तो बात कर लेते हैं चार्जिंग इंडिकेटर की। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एलईडी नंबर 4 स्लोली फ्लैश कर रहा है। इट इज बिकॉज कंट्रोलर अभी चार्ज हो रहा है। अगर एलईडी नंबर 4 क्विकली फ्लैश करने लगे इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर में चार्जिंग बहुत कम है एंड वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। एंड इफ कंट्रोलर को आपने चार्जर से कनेक्ट कर रखा है एंड एलईडी नंबर 4 कॉन्स्टेंटली ऑन रह रही है, इट मीन्स कि कंट्रोलर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि बटन मैपिंग मोड में हमें क्या बटन्स प्रेस करने हैं, स्टैंडर्ड मोड में हमें क्या बटन्स प्रेस करने हैं। तो पहले तो होम बटन प्रेस करके मैंने कंट्रोलर को ऑन कर लिया है, फिर होम प्लस ए बटन को मैंने कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखा 5 सेकंड्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। नाउ लेट अस मूव टू स्टैंडर्ड मोड ऑफ कनेक्शन, जिसके लिए मुझे होम प्लस एक्स बटन प्रेस करना है। मैंने होम प्लस एक्स बटन प्रेस कर लिया है एंड अभी आप देख पा रहे हैं नंबर 3 एलईडी ब्लिंक कर रहे हैं, विच मीन्स कि इट इज वेंट टू द स्टैंडर्ड मोड ऑफ कनेक्शन, जहां पर आप पीएसपी इमुलेटर्स एंड्रॉइड टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि ये कंट्रोलर एक वायरलेस कंट्रोलर भी है, तो अभी हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप इसे अपने पीसी या लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट आपको एलबी बटन को एंड होम बटन को 5 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। फर्स्ट एंड सेकंड एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने एलबी बटन को होल्ड कर लिया है। एनालॉग के ऊपर जो नंबर फर्स्ट बटन है इसे एलबी कहा जाता है। एलबी बटन को होल्ड करना है एंड होम बटन को होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए। सो फर्स्ट 2 एलईडीज ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, विच मीन्स कि अब ये डोंगल कनेक्शन के लिए रेडी। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इन डिटेल कि किस तरीके से हम मोबाइल को प्लग करके बटन मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी गेम में। सो मोबाइल को मैंने अटैच कर लिया है कंट्रोलर के साथ में। होम बटन प्रेस करके मैंने इसे ऑन कर लिया है। बटन मैपिंग मोड के लिए मुझे होम प्लस ए बटन को 5 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है एंड फर्स्ट एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, विच मीन्स कि कंट्रोलर इज इनटू बटन मैपिंग मोड। फिर मैंने मोबाइल का ब्लूटूथ भी ऑन कर लिया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एंड अभी हम लॉन्च करेंगे शूटिंग प्लस V3 एप्लीकेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको शूटिंग प्लस V3 सर्च करना है प्ले स्टोर पे एंड इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लेट मी नाउ ओपन द एप्लीकेशन। आई हैव क्लिक्ड ऑन ओपन। कुछ यूजर एग्रीमेंट्स है जिसको मैं एग्री कर लेना है। ऑप्शंस जो भी आ रहे हैं मुझे ओके पे क्लिक कर लेना है एंड ओवरले के लिए मुझे ये पूछ रहा है, जिसे मैं सेटिंग्स में जा करके ये इनेबल कर देता हूँ। मैंने इसे इनेबल भी अभी कर दिया है। लेट मी गो बैक टू द मेन इंटरफेस। फिर से मुझे अलाउ पे क्लिक करना है। अभी मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कि द रिएक्टिवेशन प्रोसेस हैज बीन अपडेटेड। मुझे ओके पे क्लिक कर लेना एंड डिवाइस डिस्कनेक्टेड के बाजू में जो एरो बटन है मुझे सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए। मुझे यहाँ पर गेम पैड प्लस V3 ये लिख करके दिख जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है एंड द गेम पैड इज सक्सेसफुली कनेक्टेड नाउ। सो अभी मैं एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ एंड एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सो नाउ दैट आई हैव रीस्टार्टेड द एप्लीकेशन एंड जैसे ही एप्लीकेशन अभी लोड हो रहा है आप देख पा रहे हैं कि डिवाइस कनेक्टेड बता रहा है एंड दिस इज द एक्चुअल एंड परफेक्ट वे टू कनेक्ट योर मोबाइल टू द ब्लूटूथ गेम पैड। सो ये था मेथड मोबाइल को ब्लूटूथ द्वारा एप्लीकेशन एंड गेम पैड से कनेक्ट करने का। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म बटन मैपिंग इन एनी ऑफ द गेम्स। सो अभी मैंने डाउनलोड करके रखा है कॉल ऑफ ड्यूटी COD गेम, जो कि BGMI के कंट्रोल से बिल्कुल मैच करता है। सो जल्दी से मैं उस गेम को भी लॉन्च कर लेता हूँ। सो मैं इस एप्लीकेशन शूटिंग प्लस V3 को मिनिमाइज कर लेता हूँ। ध्यान रखिए ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तभी जाकर के आप बटन मैपिंग परफॉर्म कर पाएंगे। एंड COD गेम जो मैंने डाउनलोड किया उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो बटन मैपिंग को परफॉर्म करने के लिए व्हाट आई प्रीफर इज गो टू द ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग मोड पे आपको सारे कंसोल्स मिल जाते हैं, सारे बटन्स विजिबल हो जाते हैं विच इज विद इन द गेम एंड वहां जा करके आप बटन मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे एक बार क्लिक करना है एंड स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे बटन्स अपीयर हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने जस्ट सिलेक्ट पे क्लिक किया है एंड वहां पर मुझे मल्टीपल गेम्स दिख जाते हैं। जो गेम मैंने डाउनलोड किया वो गेम का नाम मुझे वहां पर दिख जाता है, तो उसके प्रीसेट्स भी मुझे मिल जाएंगे। तो सिंपली आई हैव टू क्लिक ऑन लोड प्रीसेट्स एंड वो प्रीसेट्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन सिलेक्ट एंड मैंने प्रीसेट्स को लोड कर दिया है फॉर COD, बट फिर भी मुझे प्रीसेट्स को कस्टमाइज करना है। तो अभी मैंने ट्रेनिंग मोड सिलेक्ट कर लिया है। लेट मी लॉन्च द गेम। सो ट्रेनिंग मोड सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। प्लीज आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर बटन मैपिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मैंने सिंपली एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है एंड एट दिस मोमेंट मैं कुछ गेम्स के प्रीसेट्स को ऑटोमेटिकली लोड कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे सिंपली क्लिक करना है सिलेक्ट पे। जैसे ही मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ मुझे लिस्ट ऑफ गेम्स दिख जाते हैं। सो जो गेम मैं खेल रहा हूँ अगर वो उसका नाम मुझे यहाँ पर दिख जाता है, सिंपली आई हैव टू क्लिक ऑन इट एंड वो प्रीसेट्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर के लोड हो जाएंगे।
फिर भी अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है, सो नाउ लेट अस डिग इनटू इट कि किस तरीके से हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर दैट सिंपली मुझे एक बार फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करना है एंड जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया मुझे स्क्रीन पर सिलेक्ट, न्यू, सेव, क्लोज एंड डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर मुझे बटन्स को मैनुअली मैप करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन न्यू पे मैंने क्लिक किया है एंड मुझे जॉयस्टिक को लोकेट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं जॉयस्टिक को एक बार मूव करूंगा एंड जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जॉयस्टिक स्क्रीन पे बन के आ चुका था, मैंने उसको लोकेट कर दिया है वर्चुअल जॉयस्टिक के ऊपर। अभी मैं चाहता हूँ लेटर ए को लोकेट करने के लिए, मैंने ए पे क्लिक किया, स्क्रीन पे लिख करके आ गया। अब मैं बी पे क्लिक करके उसको लोड करना चाहता हूँ, मैंने बी बटन को क्लिक किया, स्क्रीन पर बी आ चुका है, मैंने लोकेट करके उसे जंप पर डाल दिया है जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सो अभी मैं चाहता हूँ RT या L1, तो जिस भी बटन को मैं लोकेट करना चाहता हूँ मुझे कंट्रोलर पे उस बटन को एक बार क्लिक करना है एंड मोबाइल स्क्रीन पे उसे फिर आपको मैनुअली ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है जिस भी एक्शन पे आप उसको असाइन करना चाहते हैं। सो बिल्कुल सेम तरीके से मैंने अभी RB बटन को प्रेस किया कंट्रोलर पे और मैं उसे फायर पे सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने RB को ड्रैग कर दिया है फायर वाले आइकन पे एंड वो सेट हो चुका है। डी-पैड्स पे मुझे लेफ्ट एरो को सेट करना है गन्स के लिए, लेफ्ट एरो पे मैंने क्लिक किया है, अप एरो पे मैंने क्लिक किया है, ड्रैग करके मैंने उसे सेट कर दिया है गन वाले आइकन पे। सो इट इज दैट इजी। अब जैसे ही मैंने सारे बटन्स को मैप कर लिया है मेरे चॉइस अकॉर्डिंग एंड सेव बटन पे क्लिक करके ये प्रीसेट को मैं सेव कर लूंगा। सो नाउ आई एम प्लेइंग द गेम यूजिंग द कंट्रोलर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एंड बहुत ही स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, नो लैग एट ऑल। एंड एक बार जब आप इस कंट्रोलर से खेलना स्टार्ट कर दोगे डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर गेमिंग परफॉर्मेंस एंड डेफिनेटली दिस कंट्रोलर विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू योर गेमिंग सेटअप। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट एनालॉग को मुझे अगर मैप करना है तो सिंपली मैंने राइट जॉयस्टिक पे एक बार क्लिक किया है एंड एनालॉग को ड्रैग करके मैंने राइट साइड पर लेकर आया है एंड अभी मैं उसे सेव कर लूंगा। अगर मुझे किसी भी बटन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो सिंपली मैं एक बार स्टार्ट प्रेस करूंगा, उस बटन पे क्लिक करूंगा एंड मुझे वहां पर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां से मैं अपने अकॉर्डिंग बटन की सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके ओके पे क्लिक कर दूंगा ताकि वो सेटिंग्स सेव हो। सो अभी हम लाइव गेमिंग करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोलर के साथ में गेम में मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। सो ये लाइव गेम चालू हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने मेरे आ चुका है एनिमी को मैंने किल करना स्टार्ट कर चुका है एंड बहुत ही इजीली मेरा हाथ इस पर बैठ चुका है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही बहुत इजीली मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ बिकॉज मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ज़रा भी लैग या किसी भी तरीके का मुझे लैप्स नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्मूथ गेमिंग हो पा रही है एंड सारे कंट्रोल्स को मैं इजीली बिल्कुल एक्सेस कर पा रहा हूँ। माय गुडनेस, आई एम लविंग दिस। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस गेम की तरफ जिस गेम में ट्रेनिंग मोड ही नहीं होता। तो उस गेम के लिए आपको क्या करना होगा, गेम को आपको लॉन्च कर लेना है एंड स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैंने अभी स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है मुझे बटन मैपिंग के ऑप्शंस स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। जिस भी बटन को मैं लोकेट करना चाहता हूँ सिंपली उस बटन को मैंने पहले कंट्रोलर पे क्लिक कर लेना है, फिर उसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके जिस भी एक्शन पे मैं उसे असाइन करना चाहता हूँ वहाँ पर लोकेट कर लेना है। तो शैडो फाइट में ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, तो सिंपली मैंने जॉयस्टिक पे क्लिक किया, उसे लोकेट कर लिया है। अभी मैं ए और बी को लोकेट कर लूंगा फाइटिंग वाले आइकन पे, तो मैंने दोनों पे लोकेट कर लिया है। अभी मैं सेव पे क्लिक करके प्रीसेट को सेव कर लेता हूँ एंड नाउ आई एम गुड टू गो विद दिस गेम एज वेल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। So now we'll try to connect the 2.4 GHz dongle to our computer, maybe laptop or our PCs, and we'll try to play the game. And आप इसमें किसी भी तरीके का गेम प्ले कर सकते हैं, be it Valorant, be it any of the game. So we'll also understand कि किस तरीके से हम गेमपैड कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं via the emulator that I have downloaded manually. So जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं I have inserted a 2.4 GHz dongle into my CPU. इसे कनेक्ट करने के लिए कंट्रोलर पे आपको LB एंड होम बटन को 5 सेकंड्स तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। फर्स्ट 2 LEDs ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है एंड इफ यू हैव कनेक्टेड अ dongle to your CPU already, the lights will go constant within 2 to 3 seconds. So my controller is successfully connected to my computer now and I'm trying to start the game. गेम किस तरीके से डाउनलोड करना है, आपको इमुलेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है, फॉर दैट आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो जो कंप्लीट गेम है अभी वो मैं अपने कंट्रोलर से ही कंट्रोल कर रहा हूँ एज यू कैन सी इन द वीडियो। सो इन द कमिंग वीडियो क्लिप वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द गेमपैड कंट्रोलर टू द इमुलेटर। टिल देन यू एंजॉय द गेमिंग।
So now we have come to the very important part of the video, that is configuring the controller. So यहाँ मैंने PCS X2 इमुलेटर को ओपन कर लिया है एंड इसके बाद मैंने कन्फिग पे क्लिक किया है। कन्फिग पे क्लिक करके मुझे कंट्रोलर्स का ऑप्शन मिला है जिस पर मैंने क्लिक कर लिया। सो स्क्रीन के राइट साइड पे मुझे मिल चुका है कंट्रोलर बटन्स के ऑप्शन, जिसे मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करके बटन को मैप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन से मैंने L1 क्लिक किया है एंड उसके बाद मुझे कंट्रोलर पे L1 को प्रेस करना है एंड आप स्क्रीन पे देख पाएंगे L1 सिलेक्ट हो चुका है। सो अभी मैंने स्क्रीन पर डी पैड सिलेक्ट कर लिया जिसमें अप एरो पे मैंने एक बार क्लिक किया है एंड कंट्रोलर पे जिस तरीके से मैं अप एरो एक बार प्रेस करूंगा तो वो जाकर के मैप हो जाएगा इमुलेटर के साथ। इसी तरीके से आपको मोटर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैंने मोटर्स के दोनों ही ऑप्शन को इनेबल करके इसकी फ्रीक्वेंसी को हाई पे सेट कर दिया है। अप्लाई करके मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरीके से आपको सारे बटन्स को 1 बाय 1 मैप करना है एंड यू आर रेडी टू गो विद द गेम। So here is some glimpse of how beautifully the controller worked with my PC. Coming to the very important part of this video, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वायरलेस कंट्रोलर एंड ब्लूटूथ कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वायर्ड कंट्रोलर को हम रीसेट नहीं कर सकते। ये जो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ वायरलेस कंट्रोलर के लिए है एंड ब्लूटूथ कंट्रोलर के लिए। किसी भी कंडीशन में अगर आपका कंट्रोलर अब नॉर्मली काम कर रहा है, चाहे वो बटन्स को लेकर के हो या ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है ये इश्यूज को लेकर के हो या किसी भी अदर इश्यूज को लेकर के हो, कंट्रोलर के बैक साइड पे आप देख पाएंगे एक छोटा सा हमें होल दिया गया है जिसमें आप पेपर पिन या सिम इजेक्टर टूल इंसर्ट करके 5 सेकंड्स तक होल्ड करिएगा। आप महसूस करेंगे एक बटन प्रेस्ड हो जाता है एंड उसके बाद में कंट्रोलर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, विच मीन्स द कंट्रोलर इज रीसेट कंप्लीटली एंड देन यू कैन ट्राई यूजिंग द कंट्रोलर। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि किस तरीके से हम कंट्रोलर को टेस्ट कर सकते हैं विद इन द एप्लीकेशन एंड किस तरीके से हम वेबसाइट पे टेस्ट कर सकते हैं कंट्रोलर को। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आ जाना है एंड उसके बाद में आपको टेस्टिंग इंटरफेस पे क्लिक कर लेना है जहां पर आप सारे बटन्स देख पाएंगे मोबाइल के स्क्रीन पे। सारे बटन्स को आपको 1 बाय 1 प्रेस करना है एंड मेक श्योर करना है कि सारे बटन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। इफ एनी केस कोई भी बटन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, आप एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके सर्विस सेंटर के दिए गए डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वीडियो एंड इनवॉइस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वेबसाइट पे किस तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है गेम पैड टेस्टर एंड किसी भी एक गेम पैड टेस्टर इंटरफेस में जाकर के आपको डोंगल कनेक्ट कर लेना अपने सिस्टम के साथ में। देयर बाय आपको एक कंट्रोलर दिख जाएगा स्क्रीन पे। जस्ट आपको बटन्स प्रेस करने हैं अपने कंट्रोलर पे एंड देखना है कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉशूट गेम पैड कंट्रोलर्स व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड काफी हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिलो। थैंक यू सो मच।